क्या आपको लगता है कि एक बार उम्र कैद मिलने के बाद इंसाफ मुकम्मल हो जाता है? 23 दिसंबर 2025 को पूरे देश में हलचल मच गई जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव केस के मुख्य आरोपी और पूर्व 4 बारी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया और उन्हें बेल दे दी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विक्टिम्स की मां इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने पहुंच गई, जहां उन्हें डिटेन कर लिया गया। ऐसा लगा मानो 8 साल की लड़ाई सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन फिर दिन आता है 29 दिसंबर 2025। सिर्फ 6 दिन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पे स्टे लगा दिया और अभी भी सेंगर जेल में है। सेंगर जेल से बाहर आते आते रह गया। लेकिन एक केस सिर्फ एक रेप इंसिडेंट नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें खून, साजिश और पावर का गंदा खेल शामिल है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्नाव केस की, जिसने इंडियन जुडिशरी को हिला के रख दिया था। साल था 2017 और जगह थी उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। एक तरफ था कुलदीप सिंह सेंगर, 4 बार का विधायक, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग मैन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छी पकड़। दूसरी तरफ थी एक 17 साल की नाबालिग जो एक रोज नौकरी की तलाश में सेंगर के घर पहुंचती है, जहां उसका फोर्सेबल रेप होता है और बाहर पहरा दे रही होती है सेंगर की पावर। लड़की पुलिस के पास जाती है पर एफआईआर दर्ज करने की बजाय पुलिस उसके पिता को टारगेट करना शुरू कर देती है। विक्टिम्स और उसका परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता था, नो मीडिया, नो पॉलिटिक्स, बस वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे। लेकिन उन्नाव में पावर के सामने सच की कोई वैल्यू नहीं थी। और फिर एक और इंसिडेंट होता है। जून 2017 में ही विक्टिम्स को किडनैप कर लिया जाता है और उसके साथ गैंग रेप होता है। इस बार अलग लोग, अलग क्राइम, पर सेम कहानी, कोई कानूनी सहायता नहीं। फिर भी लड़की झुकती नहीं है, उसके पिता लड़ते रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि आगे चलकर ये सिस्टम उन्हीं की जान ले लेगा। 3 अप्रैल 2018 को विक्टिम के पिता को सेंगर के भाई और उसके सपोर्टरों ने खूब मारा, जिसके बाद पुलिस क्या करती है? पुलिस विक्टिम के पिता को अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में एक झूठे केस में अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद 8 अप्रैल 2018 को विक्टिम लखनऊ में सीएम आवास के बाहर पहुंचती है, जहां सीएम आवास के बाहर उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की। ये वो मोमेंट था जब पूरा देश जाग गया। मीडिया में उन्नाव केस की बातें होने लग गई, प्रोटेस्ट होने लगे और फिर सीबीआई को केस मिलता है और पहली बार कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इसी बीच 9 अप्रैल 2018 को विक्टिम की पिता की जेल में मौत हो जाती है। फिर साल आता है 2019। जब केस ट्रायल में होता है तब एक और बड़ा इंसिडेंट होता है। विक्टिम और उसके रिलेटिव रायबरेली जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी रिलेटिव की जान चली जाती है और विक्टिम वेंटिलेटर तक पहुंच जाती है, जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, जो एक साजिश थी उनको मारने की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देती है केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, डे टू डे ट्रायल चले और विक्टिम को सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी जाए और विक्टिम्स को 25 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाए। दिसंबर 2019 में दिल्ली 30 हजारी कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को इस केस में आरोपी मानती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। एक एमएलए, एक पावरफुल आदमी जो अब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल बन चुका था। यहाँ लगा जैसे जस्टिस जीत गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2021 से 2024 तक सेंगर को इंटरिम बेल्स मिलती रही, कभी शादी, कभी ट्रीटमेंट, कभी सर्जरी के बहाने। और फिर आता है दिसंबर 2025, जहां दिल्ली हाई कोर्ट कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर देते हैं और उसे बेल दे देते हैं। उसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाती है और महज 6 दिन के बाद 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये चाइल्ड अब्यूज केस है, एक्यूज उस टाइम पे डोमिनेंट पोजीशन में था और विक्टिम की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज सेंगर जेल में है और इस केस पे अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी। उन्नाव केस हमें बताता है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट से नहीं मिलती, जस्टिस मिलती है लड़ते रहने से। ये कहानी सिर्फ उन्नाव की कहानी नहीं है, ये हर उस आवाज की कहानी है जो पावर के खिलाफ खड़ी होती है। और सवाल अब भी वही है, क्या कानून सबके लिए सच में बराबर है?